हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का चैप्टर 5, जो कि 1857 की क्रांति है। ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये यूपी पीसीएस लेवल के और यूपी के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये 50 प्रश्नों में से आपको 4-5 प्रश्न आपको हर पेपर में दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी नेहरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वी डी सावरकर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी बेलीजली, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी करजन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लगान नीति, ऑप्शन बी हड़प नीति, ऑप्शन सी चर्बी लगे कारतूस, ऑप्शन डी ईसाई धर्म प्रचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चर्बी लगे कारतूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह सबसे पहले किस स्थान से शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर किसे सम्राट घोषित किया? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी नाना साहेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाना साहब ने। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। नाना साहेब किस पेशवा के दत्तक पुत्र थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी माधवराव, ऑप्शन डी नारायण राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय। नाना साहब बाजीराव द्वितीय पेशवा के दत्तक पुत्र थे। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। अजीम अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर साहब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाना साहेब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष हड़प लिया? अवध को अंग्रेजों ने किस वर्ष हड़प लिया? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1857। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1856। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मटिया बुर्ज। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मटिया बुर्ज। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। झांसी अंग्रेजों के अधीन किस नीति से गई? ऑप्शन ए सहायक संधि, ऑप्शन बी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी हड़प नीति, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी हड़प नीति के तहत। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। हड़प नीति किसने लागू की? ऑप्शन है आपके पास चार। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी भवानी, ऑप्शन सी मणिका मणिकर्णिका, ऑप्शन डी दुर्गा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिकर्णिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झांसी पर आक्रमण किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी जनरल नील, ऑप्शन सी ह्यूज रोज, ऑप्शन डी आउट्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ह्यूज रोज। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है आपके पास तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी अजीमुल्ला खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। बढ़ते हैं 19वीं प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के सबसे वृद्ध नेता कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ऑप्शन ए 19वीं, ऑप्शन बी 22वीं, ऑप्शन सी 34वीं, ऑप्शन डी 44वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34वीं। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। बढ़ते हैं 21वीं प्रश्न की ओर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 29 मार्च 1857, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857, ऑप्शन सी 10 मई 1857, ऑप्शन डी 15 मई 1857। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी फांसी दी गई। बढ़ते हैं 22वीं प्रश्न की ओर। रोटी और कमल का प्रतीक किससे संबंधित था? ऑप्शन ए धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन बी किसान आंदोलन, ऑप्शन सी गुप्त संदेश, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त संदेश। बढ़ते हैं 23वीं प्रश्न की ओर। 1857 के समय भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बॉम्बे, ऑप्शन डी मद्रास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1877। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1858। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत शासन अधिनियम 1858 में भारत का शासन किसे मिला? एक बार और दोहराता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1858 से भारत का शासन किसे मिला? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश का क्राउन, ऑप्शन डी वायसराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं 27वीं प्रश्न की ओर। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ऑप्शन है आपके पास। नेपाल, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? इसके चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए जन समर्थन की कमी, ऑप्शन बी संगठित नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन सी आधुनिक हथियारों की कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त सही उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई? तो वहां पे जन समर्थन की कमी थी, संगठित नेतृत्व का अभाव था, आधुनिक हथियारों की कमी थी। ये सभी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सही सभी। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। किस वर्ग ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी सैनिक। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन सी सिख। सिख वर्ग ने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर।
1857 के विद्रोह में पंजाब क्यों शांत रहा? ऑप्शन ए आर्थिक लाभ, ऑप्शन बी सिख अंग्रेज समर्थक, ऑप्शन सी विद्रोह का प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी भौगोलिक कारण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिख अंग्रेज समर्थक। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 1857 में अंग्रेज सेना का सेनापति कौन था? चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास कैंपबेल, ऑप्शन बी हुस रोज, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी आउट्रम आउट्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैंपबेल। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कब किया? तो ऑप्शन आपके पास है चार। ऑप्शन ए है जुलाई 1857, ऑप्शन बी अगस्त 1857, ऑप्शन सी सितंबर 1857, ऑप्शन डी अक्टूबर 1857। तो इसका सही आंसर है सितंबर 1857। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। तात्या टोपे को कहाँ पकड़ा गया? तो इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कानपुर, झांसी, ऑप्शन सी शिवपुरी, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवपुरी। तात्या टोपे को शिवपुरी में पकड़ा गया। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। तो तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? ये शिवपुरी में पकड़े गए थे और इनको फांसी जो दी गई थी वो 1859 में दी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1859। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 1857 के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए भारतीय सैनिक बढ़े, ऑप्शन बी अंग्रेज सैनिक बढ़े, ऑप्शन सी सेना समाप्त, ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेज सैनिक बढ़े। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 1857 के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी बुद्धिजीवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमींदार। 1857 के बाद किस वर्ग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? तो वो जमींदार लोगों को नुकसान हुआ। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति प्रकार की थी किस प्रकार की थी 1857 की क्रांति? इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी किसान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैनिक। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग क्यों शामिल नहीं हुआ? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए भय के कारण, ऑप्शन बी अंग्रेज समर्थक थे, ऑप्शन सी आर्थिक हित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग क्यों शामिल नहीं हुआ? तो इसके ऑप्शन डी सही आंसर है। भय के कारण, अंग्रेज समर्थक थे और आर्थिक हित के कारण। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी सहायक संधि, ऑप्शन सी रियासतों का विलय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था हड़प नीति, सहायक संधि, रियासतों का विलय, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। 1857 का विद्रोह किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी वायसराय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी। बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 1857 के बाद भारत में किस पद की स्थापना हुई? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी वायसराय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायसराय। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए भारी लगान, ऑप्शन बी उद्योग नष्ट, ऑप्शन सी बेरोजगारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारण था। ऑप्शन है आपके पास। विद्रोह का जो सामाजिक कारण था 1857 की, वो वह क्या था?
ऑप्शन है आपके पास जाति भेद, ऑप्शन बी धार्मिक हस्तक्षेप, ऑप्शन सी ईसाईकरण, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का स्वरूप था। ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी क्षेत्रीय, ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन डी सांप्रदायिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्रीय। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्षेत्रीय था। बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। 1857 के बाद भारतीयों को क्या वादा किया गया? ऑप्शन ए है स्वशासन, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन डी सैन्य अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। रानी लक्ष्मीबाई किससे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है आपके पास कैंपबेल, ऑप्शन बी हुसरोज, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी आउटरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ह्यूसरोज। ह्यूसरोज से रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह में झांसी किस क्षेत्र में थी? ऑप्शन ए है आपके पास अवध, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुंदेलखंड। बढ़ते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 1857 के बाद किस आयोग का गठन हुआ? ऑप्शन ए हंटर, ऑप्शन बी साइमन, ऑप्शन सी पील, ऑप्शन डी मैकाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हंटर। बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? ऑप्शन ए कंपनी शासन समाप्त हो गया था, ऑप्शन बी सेना का पुनर्गठन, ऑप्शन सी प्रशासनिक बदलाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि लास्ट है। और ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताया है ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर 1857 की क्रांति में इनमें से प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ये मैंने बहुत ही समझने के बाद बहुत सारे बैक पेपर देखे हैं, यूपी पीसीएस के और यूपी लेखपाल के और भी यूपीएसआई के। जो भी 1857 की क्रांति से जो भी ज्यादातर एग्जाम प्रश्न आते हैं वो सभी मैंने इस 50 प्रश्नों में कवर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं जो अंतिम प्रश्न है। 1857 की क्रांति का ऐतिहासिक महत्व है। ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। 1857 की क्रांति का जो ऐतिहासिक महत्व है वह राष्ट्रीय आंदोलन की नींव। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।